नमस्ते दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग में हैं या मार्केट में कदम रखने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं, क्या हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करना सही है या गलत। शायद आपने भी कई बार सोचा होगा कि अगर मार्केट में कोई ट्रेंड दिखे तो हमें उसमें कूदना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर ट्रेडर चाहता है कि वो मुनाफा कमाए और कोई अवसर हाथ से न निकल जाए। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ प्राइस चार्ट या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, यह आपके दिमाग और मानसिकता का खेल है। जो ट्रेडर हर ट्रेंड में कूदते हैं वो अक्सर मानसिक थकान और नुकसान का शिकार बन जाते हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करना वास्तव में क्यों जोखिम भरा हो सकता है, कौन से ट्रेंड्स में शामिल होना सही है और कौन से ट्रेंड्स को छोड़ना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपनी मानसिकता और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर सकते हैं ताकि लंबी अवधि में सफलता पा सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग मानसिक रूप से मजबूत और फायदेमंद बने तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे वह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग की मानसिक कला भी है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ट्रेंड क्या है और ट्रेडिंग में इसका सही महत्व क्या है। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करते हैं वह है ट्रेंड। मार्केट में हर दिन नए अवसर और खतरे दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेंड का मतलब सिर्फ कीमतों का ऊपर या नीचे जाना नहीं होता। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल आपके दिमाग और निर्णय लेने की क्षमता में है। ट्रेंड को समझना आसान लग सकता है। लोग कहते हैं अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो खरीदो, अगर नीचे जा रहा है तो बेचो। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। हर ट्रेंड स्थायी नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा अप ट्रेंड आपको एक इल्यूजन दे सकता है कि प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा और अचानक रिवर्सल आ जाता है। ऐसे में अगर आपने बिना तैयारी के ट्रेड किया तो नुकसान लगभग तय है। ट्रेंड सिर्फ प्राइस चार्ट का हिस्सा नहीं है, यह आपकी मानसिक स्थिति के साथ भी जुड़ा होता है। जब आप हर ट्रेंड में कूदते हैं तो आपका दिमाग लगातार डिसीजन मेकिंग और रिस्क इवैल्यूएशन में लगा रहता है। मार्क डगलस कहते हैं जो ट्रेडर हर ट्रेंड का पीछा करता है वह अक्सर अपने इमोशंस के शिकार बन जाता है और सही जजमेंट नहीं कर पाता। यहां एक जरूरी बात है, मार्केट में दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, छोटे और बड़े। छोटे ट्रेंड्स अक्सर नॉइज होते हैं। अगर आप हर छोटे मूवमेंट में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो यह आपको सिर्फ स्ट्रेस देगा। बड़े ट्रेंड्स जो क्लियर डायरेक्शन दिखाते हैं और जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का पालन होता है, वे आपके लिए वास्तविक अपॉर्चुनिटीज होते हैं। सोचिए, अगर आप हर छोटे मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका फोकस और पेशेंस खो जाएगा। मार्क डगलस इसे बहुत अच्छे से बताते हैं, सफल ट्रेडर वह है जो अपॉर्चुनिटीज को पहचानता है, ना कि हर छोटी हलचल का पीछा करता है। ट्रेंड को पहचानना सिर्फ चार्ट्स पढ़ना नहीं है, यह आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल की परीक्षा है। आपको यह समझना होगा कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर वे हर ट्रेंड में शामिल होंगे तो मुनाफा जरूर होगा, लेकिन असल में यह सोच उन्हें ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है, और ओवर ट्रेडिंग का मतलब है मानसिक थकान, इंपल्सिव डिसीजंस और लंबी अवधि में नुकसान। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जो आपके रिस्क टॉलरेंस और मेंटल डिसिप्लिन के अनुसार हो। बिना प्लान के हर ट्रेंड का पीछा करना केवल गैम्बलिंग है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। हमें उन ट्रेंड्स की पहचान करनी होगी जो सही मोमेंटम, सही वॉल्यूम और सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे डिसीजंस इमोशंस से नहीं, एनालिसिस और डिसिप्लिन से ड्रिवन होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम सही ट्रेंड की पहचान करें और किसे इग्नोर करें। यही वह स्किल है जो किसी एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क डालती है। जब हम मार्केट में ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्रेंड एक जैसा नहीं होता। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ तकनीक या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, बल्कि आपके मानसिक मॉडल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। ट्रेंड्स की प्रकृति समझना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है।
बड़े ट्रेंड्स और छोटे ट्रेंड्स में फर्क करना जरूरी है। बड़े ट्रेंड्स में प्राइस स्पष्ट दिशा में बढ़ता या घटता है और अक्सर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आता है। वहीं छोटे ट्रेंड्स या माइक्रो ट्रेंड्स जो कुछ घंटों या मिनटों में बनते हैं, अक्सर नॉइज होते हैं और ये केवल हमें भ्रमित कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर छोटी मूवमेंट का पीछा करेंगे तो आपका दिमाग डिसीजन फैटीग से गुजरता है। मार्क डगलस कहते थे कि डिसीजन फैटीग इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिडन एनिमीज ऑफ अ ट्रेडर, यानी लगातार हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करना आपके जजमेंट को प्रभावित करता है और इंपल्सिव डिसीजंस को जन्म देता है। इसके अलावा ट्रेंड्स के ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अधिक रिलायबल होते हैं क्योंकि उनमें वॉल्यूम और मार्केट सेंटिमेंट का समर्थन होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में यह सपोर्ट कम होता है और सडन रिवर्सल्स आम होते हैं। इसलिए हर ट्रेंड में कूदना अक्सर नुकसान की तरफ ले जाता है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग इन एवरी मूव, इट्स अबाउट बीइंग इन द राइट मूव एट द राइट टाइम। यही कारण है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करता है। वह देखता है कि कौन सा ट्रेंड उसकी स्ट्रैटेजी और मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से सूटेबल है। इस प्रक्रिया में डिसिप्लिन और पेशेंस का बड़ा रोल है। आपको अपने मन को यह समझाना होगा कि कुछ अवसरों को छोड़ना भी एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। इमोशनल ट्रेडिंग से बचना जरूरी है क्योंकि इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड अक्सर हमारे डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। यहां एक छोटा सा उदाहरण लें। अगर आप सिर्फ इसलिए हर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में कूद रहे हैं क्योंकि लगता है कि कोई प्रॉफिट छूट जाएगा, तो आप प्रैक्टिकली ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग के दौरान आपको बार बार लॉस का सामना करना पड़ सकता है और इससे मेंटल कॉन्फिडेंस भी गिरता है। मार्क डगलस इसे कहते थे कि योर एज इन ट्रेडिंग इज योर माइंड, नॉट द मार्केट। इसलिए जरूरी है कि हम हर ट्रेंड को समझें और इवैल्यूएट करें। आपको यह देखना होगा कि ट्रेंड सस्टेनेबल है या सिर्फ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का हिस्सा है। वॉल्यूम, मोमेंटम और मार्केट सेंटिमेंट की मदद से आप यह पैंडन कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सही ट्रेंड की पहचान के बाद एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यही वह चीज है जो एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क बनाती है। जब हम मार्केट में हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें शुरुआत में यह लगता है कि हम हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ रहे हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि हर मार्केट मूव में कूदना आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसका कारण यह है कि हर ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं होता। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ ट्रेंड को देखकर बाय या सेल कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह उनका ट्रेडिंग प्लान और मेंटल फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है या नहीं। ऐसा करना अक्सर ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। ओवर ट्रेडिंग केवल फाइनेंशियल लॉस ही नहीं देता, बल्कि मेंटल फटीग भी बढ़ाता है। जब हमारा दिमाग थक जाता है तो हम इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खतरा है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि द मार्केट इज नॉट योर एनिमी, योर लैक ऑफ डिसिप्लिन इज। यानी मार्केट खुद नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे डिसीजन मेकिंग फ्लॉज और इमोशंस हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हर ट्रेंड में कूदने से फियर और ग्रीड दोनों के इमोशंस ट्रिगर होते हैं। फियर की कहीं अपॉर्चुनिटी छूट न जाए और ग्रीड की ज्यादा प्रॉफिट पाने की लालसा। सच्चाई यह है कि हर छोटा या बड़ा ट्रेंड, चाहे कितना भी प्रॉमिसिंग लगे, हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता। स्मॉल ट्रेंड्स में अक्सर प्राइस फ्लक्चुएशन या नॉइज ज्यादा होता है। ऐसे ट्रेंड्स में ट्रेडिंग करना सिर्फ आपके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और जब आप लगातार ऐसे ट्रेंड्स में फंसते हैं तो आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता है। इसलिए जरूरी है कि हम ट्रेंड को इवैल्यूएट करें। सस्टेनेबल ट्रेंड की पहचान करना, जिसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हों, यही स्मार्ट ट्रेडिंग कहलाती है। मार्क डगलस के अनुसार, अ ट्रेडर्स एज इज नॉट इन द ट्रेड इटसेल्फ, बट इन हिज एबिलिटी टू वेट एंड एंटर द राइट ट्रेड एट द राइट टाइम। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा एसेट है। हर ट्रेंड में शामिल होने की लालसा हमें इंपल्सिव बना देती है और इंपल्सिव ट्रेडिंग कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं देती। यहां डिसिप्लिन और मेंटल प्रिपरेशन का रोल आता है। हमें यह समझना होगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज को इंटेंशनली छोड़ना भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। इसका मतलब यह नहीं कि हम पैसिव हो जाएं, बल्कि
हमें ट्रेडिंग में सिलेक्टिव होना चाहिए। मार्क डगलस के मेंटल मॉडल में यही सीख है। डू नॉट ट्रेड एवरी मूव, ट्रेड विद अ प्लान, विद पेशेंस एंड विद इमोशनल कंट्रोल। इसी तरह हम छोटे और अनरिलायबल ट्रेंड से खुद को बचा सकते हैं और बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स पर फोकस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ट्रेंड हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सिर्फ ट्रेंड को पहचानना पर्याप्त नहीं होता। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड इज ओनली हाफ द बैटल, मैनेजिंग योर माइंड ड्यूरिंग द ट्रेड इज द अदर हाफ। यानी ट्रेंड को पहचानना जरूरी है, लेकिन ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपकी मानसिक स्थिति और डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है। सही ट्रेंड में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना होता है कि क्या यह ट्रेंड सस्टेनेबल है या सिर्फ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का हिस्सा है। सस्टेनेबल ट्रेंड्स में प्राइस कंसिस्टेंट डायरेक्शन में मूव करता है, वॉल्यूम और मार्केट सेंटिमेंट का समर्थन रहता है। वहीं छोटे या अनरिलायबल ट्रेंड्स में यह सपोर्ट नहीं होता और सडन रिवर्सल्स आम होते हैं। इसीलिए हर ट्रेंड में जंप करना जोखिम भरा हो जाता है। इसके अलावा मार्क डगलस कहते थे कि द मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन एंड योर एज लाइज इन हाउ यू रिएक्ट टू दैट अनसर्टेनिटी। इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग में कोई भी आउटकम गारंटीड नहीं है। हर ट्रेड में रिस्क है और यही रिस्क हमें कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना सीखना पड़ता है। यदि आप हर ट्रेंड में इंपल्सिवली कूदते हैं तो आप अपनी एज खो देते हैं। एज सिर्फ स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स में नहीं, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता और इमोशनल कंट्रोल में होता है। जब हम ट्रेंड इवैल्यूएट करते हैं तो कुछ की फैक्टर्स ध्यान में रखना जरूरी है। मोमेंटम, वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को देखकर हम यह जज कर सकते हैं कि ट्रेंड स्ट्रांग है या कमजोर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपकी मेंटल प्रिपरेशन। मार्क डगलस के अनुसार, अ ट्रेडर हु कैनॉट कंट्रोल हिज इमोशंस cannot survive the market, no matter how perfect his strategy is. ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप पैसिवली बैठे रहें। इसका मतलब है कि आप सिलेक्टिवली और स्ट्रेटेजिकली ट्रेड करें। हर ट्रेंड में शामिल होने की कोशिश करना सिर्फ इंपल्सिव बिहेवियर है। इससे न केवल फाइनेंशियल लॉस होता है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स केवल उन ट्रेंड्स में ट्रेड करते हैं जो उनके प्लान और मेंटल कैपेसिटी के अनुरूप होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सही ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए तो ट्रेडिंग की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यहां स्ट्रैटेजी केवल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तक सीमित नहीं होती। यह आपकी मानसिक स्थिति, रिस्क टॉलरेंस और पेशेंस तक फैली होती है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट, यू कैन ओनली कंट्रोल योर रिस्पॉन्स टू इट। यही रीजन है कि सही ट्रेंड में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना पड़ता है। अगला लॉजिकल स्टेप यही है कि हम जानें कि सही ट्रेंड में शामिल होने के बाद रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे बैलेंस करें और कैसे डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके इंपल्सिव मिस्टेक से बचा जाए। इसी नॉलेज से एक ट्रेडर अपने कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को सुरक्षित रख सकता है। जब हम ट्रेडिंग में हर ट्रेंड में कूदने की कोशिश करते हैं तो अक्सर अननोइंगली अपने ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल लेते हैं। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ इन द अनसर्टेनिटी। इसका मतलब यह है कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है और हर ट्रेंड में शामिल होना बिना तैयारी के मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकता है। हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम इंपल्सिव बिहेवियर की ओर चले जाते हैं। फियर की कहीं अपॉर्चुनिटी छूट न जाए और ग्रीड की ज्यादा प्रॉफिट पाने की लालसा हमें रैशनल डिसीजंस लेने से रोकते हैं। जब हम हर मूवमेंट में रिएक्ट करते हैं तो हमारा जजमेंट डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मार्क डगलस इसे कहते थे, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ ट्रेडर इज नॉट द मार्केट बट कंट्रोलिंग हिज ओन माइंड। इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग भी एक बड़ा खतरा है। ओवर ट्रेडिंग तब होता है जब ट्रेडर हर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करता है। यह केवल कैपिटल को ड्रेन नहीं करता बल्कि कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करता है। कई ट्रेडर्स इस फेज में लॉसेस के बाद अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, जिससे सेल्फ डाउट और हेजिटेशन पैदा होती है। सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं, हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करने से मेंटल फैटीग भी बढ़ता है।
मार्क डगलस के अनुसार योर माइंड कैन बिकम योर वर्स्ट एनिमी इफ यू ट्रेड विदाउट डिसिप्लिन एंड सेलेक्टिव फोकस। इसका मतलब यह है कि मेंटल एग्जॉस्शन गलत डिसीजंस, इंपल्सिव एंट्रीज और इमोशनल ट्रेडिंग को जन्म देता है। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेंड में शामिल होते रहेंगे तो कभी भी रियल एज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। रियल एज तब आता है जब आप केयरफुली इवैल्यूएट करें कि कौन सा ट्रेंड आपके ट्रेडिंग प्लान, रिस्क टॉलरेंस और इमोशनल कैपेसिटी के अनुसार है। यहां पेशेंस और सेलेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मार्क डगलस कहते थे, अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर नोज व्हेन टू ट्रेड एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हेन नॉट टू ट्रेड। इसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रैप्स भी हर ट्रेंड में ट्रेडिंग के साथ जुड़े होते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जैसे मेंटल बायसेस अक्सर हमें गलत ट्रेड्स करने पर मजबूर करते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर इन्हें पहचानकर कंट्रोल करता है। यही वजह है कि हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करना अक्सर नाइव और रिस्की होता है। इसलिए जरूरी है कि हम ट्रेडिंग में सिलेक्टिव और डिसिप्लिन रहें। केवल वही ट्रेंड्स चुनें जो आपके एनालिसिस और मेंटल प्रिपरेशन से अलाइन करते हैं। इसी अप्रोच से आप इंपल्सिव मिस्टेक्स, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और अननेसेसरी लॉसेस से बच सकते हैं। मार्क डगलस के मेंटल फ्रेमवर्क के अनुसार, कंट्रोल योर माइंड, मैनेज योर रिस्क एंड ट्रेड ओनली विथ क्लैरिटी, नॉट इमोशन। अब जब हम समझ गए कि हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करने के नुकसान और साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स क्या हैं, अगला लॉजिकल स्टेप यह है कि हम जानें कि कैसे सही ट्रेंड में डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग करके रिस्क मिनिमाइज किया जा सकता है और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज कैप्चर की जा सकती हैं। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में सही ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि योर एज इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। इसका मतलब यह है कि मार्केट हमें कभी भी प्रिडिक्टेबल परिणाम नहीं देगा, लेकिन हमारी मेंटल डिसिप्लिन और प्लानिंग ही हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिला सकती है। सही ट्रेंड में ट्रेडिंग का पहला पहलू है एंट्री और एग्जिट का प्लान। यह सिर्फ नंबर्स और इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है। एंट्री और एग्जिट प्लान बनाते समय हमें अपनी रिस्क टॉलरेंस, कैपिटल मैनेजमेंट और मेंटल प्रिपरेशन को ध्यान में रखना होता है। इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचने के लिए मार्क डगलस कहते थे, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान विदाउट लेटिंग इमोशंस इंटरफियर। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब यह भी है कि हम हर अपॉर्चुनिटी में जंप न करें। सही ट्रेंड चुनने के बाद पेशेंस और मेंटल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब प्राइस मोमेंटरीली उलटता है या मार्केट में स्मॉल फ्लक्चुएशंस आते हैं, तब पैनिक करना या इंपल्सिव डिसीजन लेना सबसे बड़ा खतरा होता है। मार्क डगलस इसे कहते थे कि इमोशनल रिएक्शंस आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ अ ट्रेडर। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट सेट करना जरूरी है। यह केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं देता, बल्कि हमारे माइंड को भी कंट्रोल में रखता है। जब हम प्री डिफाइंड लेवल्स के अनुसार ट्रेड करते हैं तो हमें अननेसेसरी स्ट्रेस और रिग्रेट का सामना नहीं करना पड़ता। एक और जरूरी चीज है कि अपने ट्रेड्स के बाद सेल्फ रिव्यू करना। मार्क डगलस के अनुसार, अ ट्रेडर मस्ट लर्न फ्रॉम ईच ट्रेड whether it is a profit or a loss. Reflection is what creates improvement. यानी हर ट्रेड का एनालिसिस करना और अपने मिस्टेक्स या सक्सेस के कारणों को समझना आपको स्मार्टर और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। इसके अलावा सेलेक्टिव ट्रेडिंग की कला भी इसी पार्ट में आती है। हार्ड ट्रेंड में कूदने की बजाय डिसिप्लिन ट्रेडर केवल उन ट्रेड्स में शामिल होता है जो उसके मेंटल और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के अनुसार प्रॉफिटेबल होने की संभावना रखते हैं। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट एज देती है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, प्रॉपर ट्रेंड इवैल्यूएशन, इमोशनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन, तब आप सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही नहीं करेंगे बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि कंट्रोल योर माइंड, मैनेज योर रिस्क एंड योर ट्रेड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अब जबकि हम जान चुके हैं कि सही ट्रेंड में डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, अगला लॉजिकल डिस्कशन यह है कि मार्केट में अनसर्टेनिटीज और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस के बीच कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस पाया जा सकता है। यह हिस्सा आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को अल्टीमेट लेवल तक ले जाएगा। जब हम लंबे समय तक ट्रेडिंग की दुनिया में रहते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करना
हमेशा लाभदायक नहीं होता। मार्क डगलस कहते थे कि द मार्केट डजंट पनिश यू फॉर बीइंग रॉन्ग, इट पनिशेस यू फॉर नॉट हैविंग अ प्लान एंड फॉर लेटिंग इमोशंस डिक्टेट योर ट्रेड्स। इसका मतलब यह है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन नुकसान तब ज्यादा खतरनाक होता है जब हम इम्पल्सिव या अनडिसिप्लिन्ड होते हैं। अब जब आपने सही ट्रेंड्स पहचानना, रिस्क मैनेज करना, मेंटल डिसिप्लिन बनाए रखना और सेलेक्टिव ट्रेडिंग करना सीख लिया है, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और मेंटल क्लैरिटी बनाए रखना। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच खुद को स्टेबल और फोकस्ड रखे। मार्क डगलस इसे कहते थे, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, प्रोटेक्ट इट एंड इट विल प्रोटेक्ट योर कैपिटल। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का सीक्रेट यही है कि आप हर मूवमेंट का पीछा न करें। स्मॉल फ्लक्चुएशंस और टेम्पररी ट्रेंड्स में जंप करना केवल स्ट्रेस और लॉसेस बढ़ाता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही करता है जो उसके प्लान और स्ट्रैटेजी में फिट हो। इमोशनल ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट और ग्रीड के चलते डिसीजंस डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, और यही रीजन है कि कई ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाते। मार्क डगलस के अनुसार, अ सक्सेसफुल ट्रेडर learns to accept uncertainty and acts only on high probability opportunities, यानी uncertainty को accept करना, impulsive reactions से बचना और केवल calculated opportunities पर फोकस करना ही ट्रेडिंग में एज देता है। जब आप इस माइंडसेट के साथ मार्केट को अप्रोच करेंगे, तो न केवल आपका कैपिटल सेफ रहेगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग भी मजबूत होगा। इसके अलावा हर ट्रेड के बाद रिफ्लेक्शन और लर्निंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। प्रॉफिट या लॉस दोनों ही एक्सपीरियंसेस हमें बेहतर बनाते हैं अगर हम उन्हें एनालाइज करें। यही कारण है कि मार्क डगलस हमेशा कहते थे, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस आर व्हाट सेपरेट गुड ट्रेडर्स फ्रॉम ग्रेट ट्रेडर्स। तो आखिरकार यह समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्रेंड में ट्रेडिंग करना सही नहीं है। स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब है डिसिप्लिन, पेशेंस, मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे, तो आप न केवल प्रॉफिटेबल होंगे, बल्कि ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे। दोस्तों, अगर आप आज से ही अपनी ट्रेडिंग को सस्टेनेबल और डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें, हर ट्रेंड में कूदना जरूरी नहीं है। अपने माइंड, प्लान और स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करें। इमोशंस को रूल न करने दें। पेशेंस और सिलेक्टिव फोकस ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग माइंडसेट और स्किल्स और मजबूत हों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है। मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान और प्रॉफिटेबल बनाने वाले और भी इंसाइट्स लाता रहूंगा। याद रखिए, मार्क डगलस के अनुसार, कंट्रोल योर माइंड, रिस्पेक्ट द मार्केट एंड द रिजल्ट्स विल फॉलो। यही सीक्रेट है लॉन्ग टर्म सक्सेस का।